हमारे गांव में लाइट नहीं है, अंधेर रहता है। स्कूल में लगा है पंखा? नहीं, क्यों? लाइट नहीं है। लाइट बिना हमारे ये बच्चे जो अंधकार में हैं अभी तक। हम अभी उसी गांव में हैं, छड़हुला गांव, सीधी जिले का बॉर्डर एरिया है ये। यहाँ के बाद छत्तीसगढ़ लगता है। हम लोग छड़हुला गांव के शासकीय प्राथमिक शाला छड़हुला में हैं। ये 1ली से 5वीं तक संचालित है। पहले भी विंध्य फर्स्ट ने स्कूलों पर स्कूल के एजुकेशन को लेकर हो, चाहे बिल्डिंग को लेकर हो, वहाँ पे कैसे संचालित की जा रही है, बच्चे एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या क्या सुविधा दी जा रही है, शौचालय है, पढ़ाई को लेकर क्या सुविधाएं दी जा रही है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कई विद्यालयों को लेकर। आज हम इसी विद्यालय में हैं। ये गांव जहां पे 99% आबादी गोंड समुदाय की है और यादव भी यहाँ पे एक घर है। तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे लाइट नहीं है, वो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं, शिक्षक भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि स्कूल में कैसे वो उनको शिक्षा उपलब्ध करवा पाते हैं और वही बच्चे जब उन्हें होमवर्क मिलता है तो वो घर में कैसे पढ़ पाते हैं। मेरे को 1.5 साल हुआ मैम यहाँ पे। 4 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2023 में। तो रेगुलर हैं आप? हाँ, रेगुलर है। शिक्षा स्तर मैम अब यही है कि हम लोग दिन में जो आए तो बच्चों को कराए, कोशिश करें वो चीज़ पे थोड़ा वर्क, जैसे कुछ कह दिए कि ये थोड़ा घर से कर लाना बच्चे। तो गांव में लाइट नहीं है, आपने देखा भी होगा, इस गांव में लाइट है ही नहीं बिल्कुल। तो हम पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है तो घर में वो कुछ भी नहीं पढ़ा सकते या कुछ भी नहीं। तो जो भी है सब कुछ हम ही को, वो भी स्कूल टाइम में ही कराना होता है बच्चों को। और विद्यालय अब आप तो देख रहे हैं मैम, विद्यालय थोड़ा हमारी जर्जर है। हम इस चीज़ की सूचना दिए हैं, लिखित रूप में दिए हैं कि विद्यालय जर्जर है। और बरसात का महीना है, जब काफ़ी यहाँ ज़्यादा बारिश होने लगती है मैम, तो हमको कई बार छुट्टी भी करना पड़ता है। हालांकि हमको ऊपर से आदेश मिला है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी तो बच्चों को जान को ध्यान में रखते हुए हमको बच्चों की छुट्टी कर देनी है। 2 अगस्त को इसका आवेदन किया था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो अंदर तक घर, मतलब कि स्कूल के अंदर पानी आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा क्रैक हो गई है स्कूल, तो इसलिए बच्चों की जान का भी खतरा है। इसलिए मुझे लगा कि ये किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए मैं इस चीज़ की सूचना अपने संकुल प्रचार को दूं। और मैंने इस चीज़ की सूचना दी कि मेरे को कोई भी चीज़ ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि मैं बच्चों की जान पे बात ना आए। तो इस चीज़ के लिए ऊपर से आदेश आया हमें कि बारिश के समय अगर ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बच्चों को जान को ध्यान में रखते हुए आप छुट्टी भी कर सकते हैं व्यवस्थित, या तो कहीं पे भी किसी के घर में भी अगर जगह है तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। पिछले साल जब मेरी ज्वाइनिंग हुई उसके बाद मैं आया तो यहाँ पे स्कूल के मरम्मत, पुताई या बच्चों के लिए TLM, हर चीज़ के सामग्री, इको क्लब और सुरक्षा को लेके 17,000 रुपये पास हुआ था मैम इस चीज़ के। एक साल में? हाँ, वो भी जब होता है मैम जब 2 टीचर होते हैं तब। तो इसलिए मैं दूसरी जगह से एक टीचर को अरेंज करके अपने स्कूल के उसके लिए करवाया हूँ पास। 1ली से 5वीं तक 22 बच्चे हैं हमारे पास। तो कक्षाएं तो 2 ही हैं, तो सभी कक्षा के अलग अलग सिलेबस रहता है? सिलेबस अलग अलग रहता है मैम, लेकिन शिक्षक के अभाव के कारण हम लोग को ऐसा कर दिया गया है कि एक शिक्षक 1-2 पढ़ाएगा और दूसरा अतिथि मुझे मिला है अभी पिछले महीने मिला है 14 तारीख को मैम। तो 3-4 अतिथि पढ़ाएंगे और जो बचा 5वीं तो उनको हम दोनों को आपस में टाइम मैनेज करके, या तो जैसे इन बच्चों को करा रहे तो थोड़ा टाइम मिला तो उनको भी पढ़ाना है। थोड़ा शिक्षक के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ता है मैम। 3 ही कक्षाएं हैं तो एक में सामान या कार्यालय की पूरी चीज़ें रहती है। 2 बच्चे और टीचर भी 2 ही हैं मैम, तो 2 कक्षा में ही करना पड़ेगा। अगर हम अदर कक्षा में बच्चों को बैठा भी देते हैं तो उनको कैसे कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा पोर्टल 2.0 के हिसाब से प्रदेश के 76,867 स्कूलों में से केवल 2621 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक नहीं है। 7,793 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ भी विंध्य सबसे पिछड़ा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार को बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अगर होती तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 81,249 पद खाली नहीं रहते।
विंध्य के स्कूलों में 13,197 पद खाली हैं। यहाँ पे अभी काफी अंधेरा दिख रहा है, बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं? सर अब क्या बताएं, यहाँ की लाइट की व्यवस्था नहीं है। घर में भी इनके लाइट नहीं है, तो जब आप होमवर्क देते हैं तो कर पाते हैं, कैसे करते हैं? कैसे कर पाएंगे? अब लकड़ी वगैरह से यूज करते हैं, अपना सौर ऊर्जा से कहीं कहीं छोटा बहुत बल्ब जला करके अपने काम थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं। मैं 2012-13 से गेस्ट टीचर हूँ। घर यहीं है मेरा, ग्राम छड़ौला में। छड़ौला में? तो आपके घर में लाइट है? नहीं है सर, बड़ी समस्या है लाइट बिना। हमारे ये बच्चे जो अंधकार में हैं अभी तक, हम भी अंधकार में हैं, मेरे बच्चे भी आने वाले। अब क्या बताएं, मांग की है, बहुत मांग की है हम लोग। छड़ौला जैसे कितने गांव हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। विंध्य के 1ली से 5वीं तक के ये बच्चे 2 कमरे में बैठकर अपने भविष्य की बुनियाद बना रहे हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए और सोचिए कि क्या आपके आसपास भी ऐसे इलाके हैं जिनका भविष्य अंधेरे में गुम होता जा रहा है।